हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, जैसे कि हमने 2 क्लासें इससे पहले भी करा दी हैं, 2 वीडियोज़ डाल दिए हैं। उसमें 50-50 क्वेश्चन दोनों में कवर करवाए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलते भी हैं उसमें से और मिले भी हैं। ठीक है? तो अभी जैसे कि रेलवे के पेपर चल रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं। साइंस के जो भी क्वेश्चन आ रहा है, साइंस का 1-2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलने का चांस है, बहुत मिलेंगे भी। ठीक है? तो आइए चलते हैं। हम आज 100 क्वेश्चन को देखेंगे, 100 क्वेश्चन पूरे हम कंप्लीट करेंगे आज नंबर 101 से लेकर के, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन पहले करा दिए और 101वां क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। ठीक है? तो 100 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे आज। इन 100 क्वेश्चनों में उम्मीद है अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है? तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? कौन-सा एंजाइम पाया जाता है लार में? लार में जो एंजाइम पाया जाता है नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। टाइलिन एंजाइम जो होता है तो वो लार में पाया जाता है। कौन-सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ठीक है? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? जो बाँस जो होता है वो हम किस में वर्गीकृत करते हैं? बाँस को किस में वर्गीकृत करते हैं? नंबर पहला है वृक्ष में, नंबर दूसरा है घास में, नंबर तीसरा है झाड़ में या नंबर तीसरा है अपरत तृण में। तो किस में करते हैं भई? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। घास में। जो बाँस होता है हमारा उसे काय में करते हैं? घास में करते हैं। ठीक है? घास में वर्गीकृत किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। बाँस को लकड़ी में नहीं किया जाएगा, बाँस को वृक्ष में नहीं किया जाएगा, बाँस को झाड़ में भी नहीं किया जाएगा, बाँस को किसमें किया जाएगा? घास में किया जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? नंबर पहला है न्यूटन, नंबर बी नंबर है आइंस्टीन, नंबर सी नंबर है डार्विन और नंबर डी है लेमार्क। तो किसने समझाया था भाई? लेमार्क ने समझाया था। किसे? विकास को, जैव विकास को लेमार्क वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझाया था। देखो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जो देखो बीपीएससी में और 2000 वो 1999 में हुआ है। हर एक क्वेश्चन कहीं न कहीं भाई वो मिलेगा। मैंने हर क्वेश्चन के आगे ये डेट डाल दी है, जो भी जहाँ मतलब जो भी सन है, जब भी आया है, किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है, वो सब मैंने डाल दिया है। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन-सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो कौन-सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? नंबर ए है ऑक्सीजन O2, नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नंबर सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नंबर सी है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो नंबर कौन सा? नंबर ए है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। सीओ सॉरी O2 जो है था ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, CO2 कार्बन डाई का होता है। तो O2 गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है? बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनियो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसमें? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? नंबर ए पक्षी का, नंबर दो स्तनधारी का, नंबर तीन चमगादड़ का या नंबर डी वह मछली का। तो किसका? नंबर ए का। किसका? नंबर ए का जो होता है पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन को कहती है? पक्षी के अध्ययन को अगर हम करना है तो हम वो किस में आएगा? ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है? जैसा कि देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन किसमें एसएससी 2015 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 वाले एग्जाम में आ हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मैंने हर क्वेश्चन को बता दिया है कि कौन से एग्जाम में आया है और कब आया है। हर क्वेश्चन पे मैंने इस तरीके से ये डेडलाइन कर दी है। ठीक है? बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है भैया? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? नंबर ए शिमला में, नंबर बी कोलकाता में, नंबर सी लखनऊ में या फिर नंबर डी बेंगलुरु में। तो कहाँ पर स्थित है भैया? नंबर सी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ध्यान रखना भैया राष्ट्रीय। देखो एसएससी 2011 में, एसएससी 2011 में वो क्वेश्चन है। ठीक है? एसएससी 2011 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन को
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? नंबर ए है अति चराई द्वारा, नंबर बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, नंबर सी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, नंबर डी है वन रोपण द्वारा। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है भैया? नंबर डी। किसके द्वारा? नंबर डी, वन रोपण के द्वारा किसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाकर हम मृदा के मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ये देखो बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो जीन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो नंबर ए वर्ल्डियर ने, नंबर टू वाटसन ने, नंबर थ्री क्रेक्स ने, या फिर नंबर डी जॉनसन ने। किसने किया था भैया? 108वां क्वेश्चन किसने किया था? जॉनसन, जॉनसन भी, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने किया है। कौन सा? नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करता था। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? जीन शब्द का। किसने किया था? जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? 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 तो भैया कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन? नहीं भैया, मेलेनिन। हाँ, मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? मतलब मेलानिन करता है भैया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेलानिन पाया जाता है, हमारी त्वचा जो काली हो जाती है इसमें मेलानिन पाया जाता है। एक त्वचा होती है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक तरलीय पदार्थ पाया जाता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, डर्मिस और एपिडर्मिस दो प्रकार की त्वचा होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस, और इन दोनों के बीच में एक एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मेलेनिन बोलते हैं। ठीक है, यही सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर को रक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है? 110वां क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया कोशिका का रसोई घर? नंबर ए है लिकोप्लास्ट, नंबर दो है क्रोमोप्लास्ट, नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट, नंबर डी है रेक्टिका। तो किसे कहा जाता है भैया? नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका कहाँ से निर्माण होती है, कहाँ से बनती है? तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, जो छोटी छोटी कोशिका बड़ी बड़ी कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, तो जैसे पहले की जब शिशु जन्म लेता है तो 300 हड्डियां होती है, उसके बाद 206 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हड्डियां जुड़ती है, तो इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिका निर्माण। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज किसने की थी? किसने की थी माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज? नंबर ए है अल्टमैन ने, नंबर बी है डी डुबे ने, नंबर सी है पैलेट ने, या नंबर डी है टी टेबरी ने। तो किसने की थी भैया? अल्टमैन ने। ये तो सभी को पता होगा, अल्टमैन ने की थी। माइट्रोकोन्ड्रिया जो होता है, माइट्रोकोन्ड्रिया जो होता है उसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। ठीक है, माइट्रोकोन्ड्रिया जो होता है उसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12वां क्वेश्चन है, 112वां। पौधे में उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ठीक है, नंबर जो 112 क्वेश्चन है जो कह रहा है पौधे में उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो किसमें होती है भैया? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, या फिर पूरा पौधे में? भैया उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पूरे पौधे में होती है। क्या होती है? बात ध्यान रखना, पूरे पौधे में उत्सर्जन की क्रिया होती है। किसमें होती है? पूरे पौधे में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज द करेक्ट आंसर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, कहाँ से किया जाता है भैया तारपीन का तेल? नंबर ए नेटम से, नंबर दो साइकस से, नंबर तीन देवदार से, या नंबर डी चीड़ से। तो किससे होता है भैया? चीड़ से। ये बात ध्यान रखना, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल, जो तारपीन होता है, तारपीन का तेल जो होता है सबने देखा होगा तारपीन का तेल। ठीक है, तब देखा होगा तारपीन का तेल जैसे होता है वो तेल की चीड़ के वृक्ष से मिलता है। चीड़ जो पेड़ होता है उसके चीड़ जो वृक्ष होता है उसी से प्राप्त होता है हमें तारपीन का तेल। देखो जो आरआरबी 2003 में हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हुए रहते हैं हमारे। लायन फिश किसे कहा जाता है? ठीक है, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? टेरोइस, टेरोइस बोलनियस को। किसे कहा जाता है? टेरोइस बोलनियस को। टेरोइस लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस बोलनियस को। ठीक है, टेरोइस बोलनियस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कौन सा होता है? पुष्प होता है, पत्ती होती है, या तना होता है, या जड़ होता है? तो भैया जड़ होता है, पत्ती नहीं होंगी चल जाएगा काम।
पत्ती नहीं होंगी तो चल जाएगा काम, तना तना सूख जाएगा, तना तब सूखेगा जब जड़ सूखेगी, ठीक है। तो सबसे मेन जो होता है, जो महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो जड़ होता है। अगर जड़ सही हुई रहेगी तो पत्तियां भी रहेंगी, तना भी रहेगा और पुष्प भी आएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जीवाश्म कहलाता है? कोई सा एक जीव जीवाश्म कहलाता है? कौन सा जीव है? निम्नलिखित में से कोई एक जीव जीवाश्म कहलाता है? तो नंबर ए डायोप्टेरस, नंबर दो है, नंबर बी है साइकस, नंबर तीन है पाइनस, नंबर तीन है जिंको, नंबर डी है जिंको। तो कौन सा होता है भैया? नंबर डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, जिंको। जिंको जो होता है वो जीवाश्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है, जिंको ध्यान रखना भैया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साबूदाना किससे बनाया जाता है? नंबर 117 कह रहा है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है भैया साबूदाना? नंबर ए है साइकस से, नंबर दो है पाइनस से, नंबर तीन है सेड्रस से, या फिर नंबर चार है जुनीपेरस से। तो किससे बनाया जाता है भैया? नंबर ए ऑप्शन नंबर ए साइकस का जो पेड़ होता है उसी से साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस का पेड़ होता है उसी से हमें साबूदाना प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्स क्या है? सार्स क्या है भैया? सार्स क्या है ये कह रहा है। सार्स जो होता है वो क्या होता है? तो संगठन होता है, या विषाणु जनित रोग होता है, युद्ध पोत होता है, या संचारी प्रणाल होता है? तो भैया बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? विषाणु जनित रोग, वायरस, वायरस जनित रोग को सार्स कहते हैं। एक रोग का नाम होता है सार्स, जिससे वायरस से कारण फैलता है। क्या कहते हैं? इसे वायरस जनित रोग होता है सार्स, ठीक है भैया ध्यान रखना। सार्स क्या कहलाता है? वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खसरा किस संक्रमण के कारण होती है? खसरा जो है भैया किस संक्रमण के कारण होती है? खसरा किस संक्रमण के कारण होती है? नंबर ए विषाणु के द्वारा, नंबर बी जीवाणु के द्वारा, नंबर सी कवक के द्वारा, या नंबर डी शैवाल के द्वारा? तो किसके द्वारा होती है भैया? विषाणु वायरस के द्वारा। वायरस से फैलती है खसरा, खसरा जो फैलती है वायरस से फैलती है, तो वायरस के द्वारा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द करेक्ट आंसर। एड्स कैसे फैलता है? एड्स कैसे फैलता है भैया? ऑप्शन ए है हाथ लगाने से। एड्स जो होता है, एड्स एड्स जो होता है कैसे फैलता है? हाथ हाथ मिलाने से फैलता है। नंबर ए हाथ मिलाने से, नंबर बी है संपर्क से, नंबर सी है कीट से, या नंबर डी है शारीरिक संपर्क से। तो भैया किससे फैलता है? ये सबको पता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है। अगर हमने किसी व्यक्ति के एड्स है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए तो निश्चित है कि तुम्हें भी एड्स होगा। या फिर किसी का एड्स, किसी को एड्स है, या फिर उसके ब्लड उसके लगा हुआ कोई ब्लड से ब्लेड वगैरह उसी की दाढ़ी में लगा है और तुम्हारी में भी वही लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? उससे एड्स होने के चांस रहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? भैया तीन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो नंबर ए मछली, नंबर बी कबूतर, नंबर डी मेंढक, या नंबर डी है तिलचट्टा। तो कौन सा है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। जो मेंढक जो होता है ना, मेंढक मेंढक अपनी किससे त्वचा से सांस लेता है, ये बात ध्यान रखना। त्वचा से सांस कौन लेता है? मेंढक। मेंढक कहाँ से सांस लेता है? हम नाक से लेते हैं, और मेंढक कहाँ से लेता है? त्वचा से सांस लेता है, ठीक है, त्वचा से सांस लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? भैया किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, नंबर बी है बैक्टीरिया के द्वारा, नंबर सी है वायरस के द्वारा, या नंबर डी है निमेटोड के द्वारा? तो भैया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया का दूध खट्टा हो जाता है, तभी तो दही बनता है। जब बैक्टीरिया का निर्माण होता है तभी तो दही बनता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सॉरी सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। मानव निर्मित, जिसने मानव ने जिसका निर्माण करा था वो कृत्रिम रेशा है, प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो कौन सा है? नंबर ए है रेयन, नंबर बी है नायलॉन, नंबर सी है पॉलिस्टर, नंबर डी है टेरिकॉट। तो कौन सा होता है? कौन सा होता है इसमें से? बी नायलॉन। नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित मानव द्वारा प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो कहते कौन सा होता है? नायलॉन। ये बात ध्यान रखना, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा होता है? नायलॉन होता है। कौन सा होता है? नायलॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी इज द करेक्ट आंसर। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का जो मधुर स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? राइबोस के कारण, लैक्टोस के कारण, फैक्टोस के कारण, या फिर माल्टोज के कारण? तो किसके कारण होता है? फैक्टोज के कारण भैया, फैक्टोज के कारण जो होता है फलों का मधुर स्वाद
होता है, मधुर स्वाद होता है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? फैक्टोज के कारण होता है फलों का मधुर स्वाद, ठीक है? फैक्टोज के कारण होता है फलों का मधुर स्वाद। पर सी इज द करेक्ट आंसर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केचुए में कितनी आंखें होती हैं भैया? केचुए में कितनी आंखें होती हैं? जो केचुआ होता है हमारा, उसमें कितनी आंखें होती हैं? केचुए में हमारी कितनी आंखें होती हैं? तो 1, 2, 3 या कोई नेत्र नहीं होता। बताइए कौन सा आंसर है? नंबर ए है 1 है, नंबर 2 है, नंबर बी है 2, नंबर सी है 3, नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता। अगर केंचुए में नेत्र ही नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। गलती से लगा मत आना 1, 2 या 3, ठीक है? केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद सोने के नाम से जानते हैं? सफेद सोने के नाम से किसे जानते हैं भैया? सफेद सोने के नाम से किसे जानते हैं? नंबर ए है चांदी को, नंबर बी है पारे को, नंबर सी है शुद्ध स्वर्ण को, नंबर डी है प्लेटिनम को। तो किसे जानते हैं भैया? किसे जानते हैं? डी नंबर, प्लेटिनम को। प्लेटिनम को जानते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हॉर्स पावर किस वाट के बराबर होती है? किस वाट के बराबर होती है एक हॉर्स पावर? भैया अभी एसएससी, सॉरी एसएससी नहीं, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें आया ये क्वेश्चन से। एक हॉर्स पावर किसके कितने वाट के द्वारा होती है? कितने वाट के द्वारा होती है? 746 वाट के। कितने? 746 वाट। 746 वाट के बराबर होती है। 746, एक हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है भैया? 746 वाट के बराबर होती है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर जो प्रभाव होता है वो किससे संबंधित होता है भैया? ध्वनि से होता है, जनसंख्या से होता है, मृदा होता है या फिर प्रजनन होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है भैया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्वनि से। डॉपलर ने जो नियम दिया था, डॉपलर का जो प्रभाव था वो ध्वनि से संबंधित था। क्या था डॉपलर का प्रभाव? जब हम खड़े होते हैं और जब कोई हमारे बराबर से कोई हॉर्न देती हुई या कोई आवाज करती हुई गाड़ी से निकलती है, तो पहले उसकी आवाज धीरे आती है, फिर तेज होती चली जाती है, फिर धीरे होती चली जाती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से विद्युत का निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो भैया कौन सा है? नंबर ए एल्युमिनियम, नंबर बी है तांबा, नंबर सी है चांदी और नंबर डी है सोना। देखो भैया नंबर सी ऑप्शन, चांदी को मानते हैं सबसे अच्छा सुचालक। किसे मानते हैं? चांदी को मानते हैं सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का, ठीक है? लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा, ठीक है? इसलिए इसके तांबे को और एल्युमिनियम को माना जाता है, ठीक है? तांबे को और एल्युमिनियम को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव जो है मिट्टी की कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो कौन सा जीव है भैया मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना? नंबर ए चूहा, नंबर बी है केंचुआ, नंबर सी है कवक, नंबर डी है जीवाणु। तो भैया ऑप्शन नंबर बी है जो केंचुआ होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कोई भी आंख में कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता, वो क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। जिस खेत में केंचुए होंगे उस खेत की फसल अच्छी होती है और लाभदायक भी होती है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु के बना होता है? कॉपर का, आयरन का, लेड का या फिर टांगस्टन का? किसका बना होता है भैया? डी नंबर, सबको पता है टांगस्टन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? टांगस्टन का बना हुआ होता है, टांगस्टन का, ठीक है? टांगस्टन का बना हुआ होता है, टांगस्टन का। टांगस्टन, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? टांगस्टन का बना हुआ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियां और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में तो कौन सा भाग, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? कौन सा भाग होता है भैया? पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम, लोहा। इनमें चारों में से कोई एक कौन सा होता है भैया? सी नंबर, कैल्शियम जो होता है हमारे क्या होता है? हड्डी और दांतों के लिए क्या होता है? हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम, जिसे हम खाते भी हैं, आहार भी है हमारा। और किसके लिए होता है? हड्डी और दांतों की संरचना के लिए भी आवश्यक होता है। क्या कौन सा होता है? ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या धातु से संबंधित है? किससे संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान? भैया ध्वनि से संबंधित है। किससे? बी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि से संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान। जो एकॉस्टिक विज्ञान है वो किससे संबंधित होती है? ध्वनि से। किससे संबंधित होती है? ध्वनि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है भैया? प्रकाश तरंग जो होता है
वो किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, रिफ्लेक्ट दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही करेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर है, अनुप्रस्थ तरंगे। क्यों अनुप्रस्थ तरंगे? नंबर ए पे है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे अनुप्रस्थ तरंग जो होती है प्रकाश तरंग होती है। इसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग ये इस प्रकार रेखा जो सीधी रेखा में चलता है, ये मुड़ता नहीं है। ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वो सीधी रेखा में ना चल करके टेढ़ी बेढ़ी किसी भी रेखा में चल सकती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगों की तरह होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है भैया? किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव बताया ना मैंने अभी। डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। मैंने बताया जब कोई चीज आती है, कहते हैं आवाज धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, फिर कम होती चली जाती है, तो इसी को डॉपलर प्रभाव ध्वनि पर दिया था। डॉपलर प्रभाव ने दो क्वेश्चन हो गए इसी तरीके के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जो होता है घनत्व नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से क्या बना जाता है? सापेक्ष आर्द्रता। देखो ये ह्यूमिडिटी किससे नापा जाए? हाइग्रोमीटर। ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर से जो होता है घनत्व नापा जाता है। किसका नाम क्या नापा जाता है? घनत्व नापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? मौसम को नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर पैमाना होता है मौसमी जांच करने के लिए। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन है। क्या होता है जलीय विलयन? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर रंगीन होता है? कौन सा होता है? क्षारीय होता है भैया। बी द करेक्ट आंसर। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, या मोलों की संख्या पर? किस पर वो करती है भैया? डी नंबर, मोलों की संख्या पर। जो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो निर्भर किस पर करती है? मोलों की संख्या पर। किस पर? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? मोल की संख्या पर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से बेवकूफों का सोना या झूठे सोने के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 गैलोन, नंबर 2 एप्रोलाइट्स, नंबर 2 पायरोलाइट्स, नंबर डी है आयरन पायराइट्स। तो कौन सा ऑप्शन होता है? नंबर डी होता है पायराइट जो होता है। खाली पायराइट्स होता है या आयरन पायराइट्स होता है? घबराना नहीं है। जहाँ भी पायराइट लगा लगा में मिले वही लगा देंगे। झूठों का सोना कहते हैं पायरेट्स को, कहते हैं पायरेट्स को, कहते हैं आयरन पायरेट्स को झूठों का सोना या फिर बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग किसके कारण होता है भैया? नंबर ए है पारा के कारण, नंबर बी है कैडमियम के कारण, नंबर सी है सीसा के कारण, और नंबर डी है जस्ता के कारण। किसके कारण होता है भैया? पारा के कारण। किसके कारण होता है? नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पारा होता है उसके कारण क्या होता है? मीना माता रोग हो जाता है। किसके कारण? पारा के कारण मीना माता रोग हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? देखो विटामिन और वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट व खनिज होता है। विटामिन और खनिज होते हैं, या प्रोटीन एवं हाइड्रेट होते हैं? तो कौन से होते हैं भैया? विटामिन और खनिज होते हैं। सी द करेक्ट आंसर। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन कौन से? विटामिन और खनिज होते हैं। विटामिन और खनिज होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है भैया? कितने ग्राम वजन होता है? 1100 ग्राम होता है, या फिर 1250 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है, या फिर 1500 ग्राम होता है? तो कौन सा होता है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। 1350 ग्राम। कितने ग्राम? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी या डी, ठीक है। कौन सी विटामिन होता है? विटामिन डी से प्राप्त सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन जो डी होती है वो सूर्य की सी होती है खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है। बी होती है कॉम्प्लेक्स, और ये होती है मीठे पदार्थ होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए डी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर
में सबसे छोटी ग्रंथि होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर रहा भैया। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है भैया पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि का सब मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन-सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है? पीयूष ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? ये कह रहा है वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार क्यों होती है? ठीक है, वर्षा की बूंद गोलाकार किसी कारण होती है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। पृष्ठ तनाव के कारण किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद कैसी होती है? गोल होती है। ये द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे निर्धारित होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है किससे होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो होता है वो किससे होता है? तो किससे होता है रेडियो काल निर्धारण? किससे होता है भैया? रेडियो काल निर्धारण किससे होता है? मृदा से होता है, सेल से होता है, भवन से होता है या फिर जीवाश्म से होता है? तो किससे होता है भैया? डी इज द करेक्ट आंसर। जीवाश्म। जीवाश्म जो होता है उससे होता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। निर्धारण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीवाश्म से। किससे संबंधित है? जीवाश्म से। ठीक है, जीवाश्म से संबंधित है। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 147। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? नंबर ए श्वेत बर्फ कहते हैं, नंबर बी है नरम बर्फ कहते हैं, नंबर सी है शुष्क बर्फ कहते हैं या फिर नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 होती है उसे शुष्क बर्फ क्या कहते हैं? कैसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलू किसका उदाहरण है? आलू किसका उदाहरण है? जी कह रहा है आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रूपांतरित तन का जो रूपांतरित तने का जो आलू उदाहरण होता है किसका होता है? रूपांतरित तने का उदाहरण होता है आलू। ठीक है, डी इज द करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो कितने लीटर होते हैं? 109 लीटर, 149 लीटर, 159 लीटर या फिर 169 लीटर। कितने होते हैं? सी इज द करेक्ट आंसर। 159 लीटर होते हैं, 169 लीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? कितने लीटर होते हैं? 169 लीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? किसके कारण होता है भैया? ऑप्शन नंबर ए सबसे नंबर पहला है केशिव तत्व के कारण, कैपिलरी के कारण। किसके कारण? केशिव तत्व के कारण ही लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसमें चढ़ता है? किसके कारण होता है? केशिव तत्व के कारण। नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? दूध में दूध में, सब्जी में या फिर सेब में? तो किसमें पाया जाता है भैया? किसमें पाया जाता है? सी नंबर सी हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे ज्यादा लोहा। सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी द करेक्ट आंसर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित जो चालक होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फेराइडे ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, डेनिस पेपिन ने, कोपरनिकस ने। तो किसने किया था भैया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या होता है? तड़ित चालक का आविष्कार किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारत डॉक्टर कहते हैं? नीम को कहते हैं, तुलसी को कहते हैं, आंवला को कहते हैं या फिर डी नंबर आम के वृक्ष को कहते हैं? तो किसके वृक्ष को कहते हैं? नंबर भैया आंवला के वृक्ष को कैसे कहते हैं? आंवला के वृक्ष को जो होता है, आंवले का जो वृक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकीय
भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं? आंवला के वृक्ष को। सी इज द करेक्ट आंसर। गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो पत्र होता है हमारा, वो किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से प्राप्त होता है, या फिर एक कवक से प्राप्त होता है, एक शैवाल से प्राप्त होता है, या फिर नंबर डी है एक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सबको पता है शैवाल से नहीं होगा, कवक से नहीं होगा, जीवाणु से नहीं होगा, लाइकेन से ही होता है। ठीक है, एसएससी 2013 में क्वेश्चन हुआ है। एक लाइकेन से ही प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो होता है किससे प्राप्त होता है? एक लाइकेन से प्राप्त होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम रहता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम रहता है? पानी का जो घनत्व है किस तापमान पर सबसे अधिकतम रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो किस पर रहता है भैया? बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पर भैया, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये किसने कहा था? नंबर पहले डॉल्टन ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, कदाल ने कहा था, या फिर एवोगैड्रो ने कहा था? तो किसने कहा था भैया ये बात? ये बात कही थी कणाद ने। किसने कही थी? कणाद ने। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कणाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा था? सबसे पहले कणाद ने। किसने कहा था? कणाद ने। ये देखो यूपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नंबर ए है तांबा, नंबर बी है टंगस्टन, नंबर सी है नाइक्रोम, या फिर नंबर डी है जस्ता? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नंबर सी का, नाइक्रोम का। किसका किया जाता है? नंबर सी जो होता है नाइक्रोम का किया जाता है। ठीक है, बिजली की इस्त्रियों में गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग नाइक्रोम होता है बिजली की इस्त्रियों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का मिठास आ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? सुक्रोज के कारण, कैरोटीन के कारण, या लैक्टोज के कारण, या फिर ग्लूकोज के कारण? तो किसके कारण आ जाता है भैया? नंबर सी है तो लैक्टोज के कारण। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज के कारण ही दूध में कैसा हो जाता है? मिठासपन आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है, टेरोकार्पस होता है, टेक्नो होता है, या पोलिएल्थिया होता है? तो कौन सा होता है? नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूकेलिप्टस होता है सबसे लंबा पौधा। अगर सबसे लंबे पौधे की बात करें हम, तो यूकेलिप्टस जो होता है वो हमारा सबसे लंबा पौधा होता है। कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। लिप्टस की जो हम भाषा में हम लिप्टस कह सकते हैं। लिप्टिस होता है, पॉपुलर होता है, पॉपुलर नहीं, लिप्टिस केवल। ठीक है, लिप्टिस जो होता है सबसे लंबा पौधे की भांति में आता है। ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखो, कुछ आवश्यक पूछा, क्या आवश्यक नहीं पूछ रहा है इसमें। 160वां क्वेश्चन है, कौन सा आवश्यक नहीं है? नंबर ए है सोडियम, नंबर बी है कैल्शियम, नंबर सी है नाइट्रोजन, और नंबर डी है फास्फोरस। तो कौन सा भैया, कौन सा? नंबर ए होता है। क्या होता है? सोडियम। सोडियम कोई हमें जरूरत नहीं रहती पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए। सोडियम की किसी भी तरीके से कोई भी आवश्यकता नहीं होती। कैल्शियम डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, फास्फोरस डाल सकते हैं, बट सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये द करेक्ट आंसर गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग का कारण क्या? पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग का कारण क्या? कैरोनोइड होता है, एल्डिहाइड होता है, टेनिन होता है, या फिर लिग्निन होता है? डी नंबर होता है, लिग्निन होता है। तो किसके कारण होता है भैया? कैरोटीनॉइड्स के कारण, कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के कारण पत्ते का जो रंग होता है वो लाल नारंगी और नारंगी होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस रोग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? किस रंग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है भैया? किस रंग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? निम्नलिखित में से किस रंग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो किस में होती है भैया तरंग दैर्ध्य? सब में। लाल रंग में तरंग दैर्ध्य तुम लाल रंग की, इसलिए लाल रंग में तरंग दैर्ध्य हो ज्यादा होती है, ये दूर से भी ज्यादा दिख सकता है, इसलिए खतरे के निशान को लाल रंग से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लाल रंग से खतरे के निशान को बनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए द करेक्ट आंसर।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज है हमारे, वो किस किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है, या फिर ग्रीस से संबंधित है? तो भैया किससे संबंधित है? ग्रीस से। डी इज द करेक्ट आंसर। जो वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, वो ग्रीस से संबंधित है। एक ग्रीस देश है, वहीं से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ये पूरा न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है, बल का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, या फिर ऊर्जा का मात्रक है? तो किसका मात्रक है भैया? ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ए डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक कार्यों की इकाई है, क्या होता है? यूरोन होता है, नेफ्रॉन होता है, मेडुला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? नेफ्रॉन जो होती है, छोटे 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 लाखों करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, ये संरचनात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, संरचनात्मक इकाई होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी इज द करेक्ट आंसर। जब मेघ संख्या एक हो तो ध्वनि तब मेघ संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मेघ संख्या एक होती है हमारी, तो ध्वनि को क्या जाता है? उपध्वनि कहा जाता है, उप उप उपराध्वनि कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? कौन सा होता है? सी नंबर, ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा था? जब मेघ संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाएगा? केवल ध्वनि कहा जाएगा, ध्वनि कहा जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ईख में होता है, बादाम में होता है, साइकस में होता है, या फिर मूंगफली में होता है? तो किस में होता है भैया? साइकस के पेड़ में। जो साइकस का पेड़ होता है हमारा, उसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ उपस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ उपस्थित है? कहाँ है भैया? हैदराबाद में उपस्थित है, हैदराबाद में उपस्थित है, या फिर हैदराबाद में उपस्थित है, बंगलोर में उपस्थित है, दिल्ली में उपस्थित है, या फिर चेन्नई में उपस्थित है? तो कहाँ उपस्थित है भैया? हैदराबाद में। कहाँ उपस्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में उपस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 169 है। प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई होता है, क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या नाइट्रोजन बेस होते हैं? कौन से होते हैं? नहीं, अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें कि 10 हमारे शरीर में होता है, और 10 के निर्माण की हमें बाहर से आवश्यकता होती है। पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातों को। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? जो प्रोटीन है उसे बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? अभी जैसा कि अभी मैंने बताया, तो कितने की आवश्यकता होती है भैया? 20। मैंने कहा था 10। 10 हमारा शरीर निर्माण कर लेता है, और 10 हमें कहते हैं बाहर से प्राप्त करने होते हैं। तो इसी इज द करेक्ट आंसर। 20 करेक्ट आंसर। प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। कितने की होती है? 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाया जाता है? जीवाणु खाया जाता है, फल खाया जाता है, गुद्देदार पुष्पातन खाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं पाया जाता? तो सी न, गुद्देदार पुष्पासन जो होता है। सी द करेक्ट आंसर। गुद्देदार पुष्पासन होता है, वही खाया जाता है। नाशपाती का फल जो होता है, तो गुद्देदार पुष्पासन जो होता है, वही खाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु है? तो कौन सा है? जे जेथमोनास, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोडोबैक्टर? कौन सा होता है? एजोडोबैक्टर। नंबर ए बी सी डी, इन चारों में से एक आंसर है, तो कौन सा आंसर है? आंसर नंबर राइबोजियम। राइबोजियम जो होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो राइबोजियम जो होता है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या फिर निमेटिड के कारण? देखो मैंने ये क्वेश्चन सभी बताया था कि क्या बताया था? बैक्टीरिया बताया था। दूध के खट्टा होने के कारण, दूध से दही बनना, सब बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रिपीटेड क्वेश्चन था। भोजन का पाचन किस अंग
में से प्रारंभ होता था। भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? प्रारंभ की बात कर रहा है भैया, भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता था? नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुंह में जैसे ही भोजन गया और वहां से पाचन शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया का पहला जो इकाई होती है वो मुंह ही होती है, ये बात ध्यान रखना। यकृतनी, पेटनी, आंतनी, मुंह से पाचन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। पाचन का स्टार्ट, डाइजेशन सिस्टम का स्टार्ट हो जाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन ए का जो होता है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? मक्का होती है, सोयाबीन होती है, आंवला होता है, या फिर गाजर होती है? तो कौन सा होता है गाइस? गाजर। डी इज द करेक्ट आंसर। गाजर जो होती है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत मानी गई है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो कहाँ पर क्या होता है? गाजर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। कोशिका का ऊर्जा गृह कैसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्गी को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को? तो किसे कहा जाता है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस भैया किसे नहीं पता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को भैया। कितने जून को? 5 जून को। कितने जून को भैया? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोग का क्या अध्ययन कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, ओकोलॉजी कहलाता है, या फिर सेरोलॉजी कहलाता है? डी इज द करेक्ट आंसर। कितना डी? सी, सॉरी सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओकोलॉजी कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओकोलॉजी जो कहता है कैंसर संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? ओकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकोलॉजी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ उपस्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ उपस्थित है? नागपुर में उपस्थित है, हैदराबाद में उपस्थित है, लखनऊ में उपस्थित है, या फिर मैसूर में उपस्थित है? तो भैया कहाँ उपस्थित है? सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। कितना? सी इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ में। लखनऊ में उपस्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ उपस्थित है? CDRI कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। परमाणु में प्रोटीन होते, प्रोटीन रहते हैं। परमाणु में प्रोटीन जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के बाहर रहते हैं, नाभिक और कक्ष में रहते हैं, या फिर कक्षक में रहते हैं? तो किस में रहते हैं भैया? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द नाभिक के भीतर रहते हैं भैया। परमाणु में प्रोटीन जो होते हैं नाभिक के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज द करेक्ट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया भारी जल का रासायनिक सूत्र है बी नंबर, ऑप्शन बी। क्या होता है भैया? ऑप्शन बी, D2O। क्या होता है? D2O। ऑप्शन नंबर बी होता है D2O। जहाँ भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए ए इज द करेक्ट आंसर भैया। ए इज द करेक्ट आंसर। मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, भारी जल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इज द करेक्ट आंसर। 183वां क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किसकी उम्र भैया? जीवाश्म की, जो जीवित थे पहले कभी, जो जिनमें सांस थी, ठीक है, उनके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं उनकी उम्र की जांच के लिए। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का। बी इज द करेक्ट आंसर। जीवाश्म की जांच के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान में जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग, वो किसके कारण फैलता है? धान में जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग किसके कारण फैलता है? फफूंदी के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है, या जस्ते की कमी के कारण फैलता है? तो किसके कारण होता है भैया? जस्ते की कमी के कारण। किसके कारण होता है? डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ते की कमी के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? जस्ते की कमी के कारण फैलता है। जस्ते की कमी के कारण फैलता है धानों में खैरा रोग। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है, या फिर हृदय में होता है? तो किस में होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में होता है भैया। किडनी, किडनी जो होती है उसी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी में होता है, किडनी में, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। डी सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को, जो सोलर कुकर होता है धूप में रखने से सब्जियां बन जाती हैं, उसका कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? नंबर पहला होता है पराबैंगनी किरणें, अपरक्त किरणें, कॉस्मिक किरण, या फिर प्रकाशीय किरण। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होता है? नंबर बी होता है अपरक्त किरणें। नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है अपरक्त किरणें। फिर का सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अपरक्त किरणें जो है सोलर कुकर को गर्म कर देती है। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन? श्वेत ग्रंथियां, संयोजी उत्तक, वसाय में उत्तक, या फिर पेशीय? तो कौन सा होता है? नो, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर जो होता है, सी इज द करेक्ट आंसर होता है बसा में उत्तक जो होता है। बसा में उत्तक जो होता है वो हमारा क्या होता है? शरीर को गर्म करने के लिए उत्तक रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह वर्ण सबसे कम पिघलता है, वह कौन सा रंग होता है? जो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम जो होता है, सबसे कम कौन सा प्रिज्म पिघलता है? तो बैंगनी रंग, हरा रंग, लाल रंग, या फिर पीला रंग? कौन सा रंग होता है भैया? सी नंबर ऑप्शन है लाल रंग जो होता है। लाल रंग का सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग सबसे कम फैलता है। लाल रंग कम से कम फैलता है। ठीक है, सूर्य की किरणें, रेज जो होती है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे विबजियोर कहा जाता है। जिसे विबजियोर कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नंबर ए है 200 होती है, नंबर बी होता है 600 होती है, नंबर सी होता है 300 होती है, नंबर तीन होता है डी होता है 350 होती है। तो कौन सा होता है? सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी बताया अभी तक 300 जो हड्डियां होती हैं उसके बाद जुड़ती जुड़ती 206 हो जाती हैं, तो इसे ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हड्डी का कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? संसार में सबसे तेज, गलत पढ़ा गया। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? मनी प्लांट होता है, कीट होता है, धान होता है, या फिर बांस होता है? तो कौन सा होता है भैया? डी इज द करेक्ट आंसर। जो बांस जो होता है, बांस हमारा कौन सी श्रेणी में आता है भैया? घास की श्रेणी में आता है। ये बात ध्यान रखना, बांस हमारी घास की श्रेणी में आता है। और बांस सबसे अधिक लंबा बढ़ता है, जितने भी पौधे होते हैं संसार में सबसे अधिक जो लंबा बढ़ता है, सबसे अधिक जो तेज बढ़ता है वो कौन सा होता है? बांस होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, या फिर अस्थि मज्जा में होता है? तो भैया जिससे अस्थि मज्जा में वैन मैरो में होता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में। डी इज द करेक्ट आंसर। अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कण का आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डी इज द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को कम करना। नंबर ए ऑप्शन है। नंबर दो है हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप बनाए रखना, या फिर गलन को घटाना? तो क्या होता है? सी इज द करेक्ट आंसर। एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट होता है फ्रीज में, दो जी एक समान ताप को बनाए रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, ऑक्जेनिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है? तो क्या होता है भैया? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है
एस्कर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में यूरोथम यूरोस्थ कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में यूरोस्थ कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में यूरोस्थ कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है, कपाल में, छाती में, या फिर नेत्र में? तो कहाँ पाई जाती है भैया? डी इज द करेक्ट आंसर। नितंबन में किस में पाई जाती है? सॉरी सॉरी, नहीं, छाती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छाती में, ब्रेस्ट में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरो स्थित कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊनी कपड़े ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्यों कहा? सॉरी, क्यों? ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्र से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो कौन सा आंसर होता है भैया? डी इज द करेक्ट आंसर साहब। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। किसके? ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी कपड़े। ठीक है, ऊनी कपड़े ताप के अच्छे रोधक होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है भैया? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ब्लड बैंक? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा भैया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है सी। प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा होता है, स्पेलिन होता है, उसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। कंप्यूटर का जनक जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? कंप्यूटर का जिन्हें जनक कहा जाता था वो व्यक्ति का नाम बताओ। नंबर ए ऑप्शन है बेबेज, हेलरिथ, नैरमिथ, या फिर पालकत। भैया ये तो सभी को पता है, नंबर ए है चार्ल्स बेबेज जो थे कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो कौन होता है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, या जेट उड़ान? तो कौन सा होता है? जेट उड़ान। जो भैया जेट उड़ान सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ध्वनि उड़ाता है, जेट प्रदान ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज्यादा कारण होता है वो जेट उड़ान होता है। जेट उड़ान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन तो जरूर होता है? तो किसमें होता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा और कंगारू। तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो हाइड्रा होता है ना हमारा, हाइड्रा, हाइड्रा में भैया रक्त तो होता नहीं है, लेकिन क्या होता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने की आदमी बूढ़ा हो जाता है? किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? किसके लुप्त हो जाने से भैया? पीयूष ग्रंथि के, या फिर थाइमस ग्रंथि के, एड्रिनल ग्रंथि के, या फिर थायराइड ग्रंथि। तो किसके कारण होता है भैया? थाइमस ग्रंथि अगर लुप्त हो जाती है तो व्यक्ति धीरे 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 बूढ़ा होने लगता है। तो यहाँ हमने 100 कंप्लीट करा दिए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करिए। अगर इस बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, समझ में जरूर आएंगे, इसलिए मेरा मैं आपसे वादा करता हूँ। और हर एक क्वेश्चन से इसमें वही कराया है मैंने जो आने वाला है। मैंने कोई फालतू के क्वेश्चन इधर उधर से नहीं उठाए हैं। मैंने सारा कंटेंट मैंने खुद बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। तो आप गाइस आप खुद पढ़िए दोस्तों, और अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि मतलब आप अगर साइंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और आप बने रहना हमारे चैनल पर, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। एक के बाद साइंस, साइंस के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इतिहास, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। जैसे कि हमने एंड दिखा ही रहा है हमारा। ठीक है, स्मार्ट टीचिंग एकेडमी को फॉलो करें, स्मार्ट टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके।